क्या हो जब एक ईमानदार इंडियन आर्मी का बेटा एक आतंकवादी बन जाए। सो हेलो एवरीवन, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं उसका नाम है सरजमी, जो कि हाल ही में रिलीज हुई है। तो बिना देरी किए फिल्म की कहानी शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें आईएस कवर से पता चलता है कि 1992 से 2006 तक मोहसिन नाम का एक आतंकवादी कई बार कश्मीर पर हमला बोल चुका है। 2006 के बाद वो कोई हमला नहीं कर रहा था, लेकिन अब वो वापस आ गया है क्योंकि 17 दिनों में बैक टू बैक 3 जगहों पर अटैक हुए हैं। सेम उसी तरह जैसे मोहसिन किया करता था। मोहसिन की कोई आइडेंटिटी, कोई फोटोग्राफ नहीं था, लेकिन अब एक फोटोग्राफ है और इंटेलिजेंस से पता चला है कि जो हमला अब हो रहा है वो कोई काबिल भट्ट नाम का आतंकवादी कर रहा है, और वो कोई और नहीं बल्कि मोहसिन ही है। और उसे पकड़ने के लिए आर्मी की पूरी टीम लग जाती है, जिसको गाइड कर रहा है कर्नल विजय मेनन। और जब आर्मी टीम काबिल को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर जाते हैं तो काबिल पहले से अपने अड्डे पर बॉम्ब लगा चुका था। आर्मी टीम के पहुंचते ही काबिल अपने अड्डे को बॉम्ब से उड़ा देता है, और फिर आर्मी टीम और बाकी के आतंकवादियों के बीच अंधाधुंध गोलियां चलती हैं, जिसमें बहुत सारे आतंकी मारे जाते हैं और विजय काबिल और उसके भाई आबिल को पकड़ लेता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विजय मेनन की वाइफ मेहर विजय की प्रमोशन की पार्टी रखी हुई थी। इसी बीच मेहर वहां बैठे सभी लोगों को कहती है कि मेरा बेटा हरमन अपने पापा से कुछ कहना चाहता है। ये सुनते ही विजय थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। विजय का बेटा हरमन पार्टी में आता है। वो एकदम धीरे धीरे और घबराते हुए आगे की ओर बढ़ रहा था, मानो वो डरा हुआ हो। हरमन सबके सामने अपने पापा को प्रमोशन के लिए बधाइयां देता है, लेकिन वो बोलते समय बहुत हकलाता है। ये देखकर पार्टी में बैठे सभी लोग उसके हकलेपन पर बातें करने लग जाते हैं, और इसी वजह से विजय वहां से नाराज होकर चला जाता है। मेहर उसके पीछे आती है और वो विजय से कहती है कि क्या तुम्हें शर्म आती है कि तुम्हारा बेटा हकलाता है। इस पर विजय गुस्से में बोल देता है कि हाँ, मुझे शर्म आती है, वो एक आर्मी का बेटा होकर भी इतना कमजोर है। और ये सारी बातें हरमन सुन लेता है। फिर मेहर हरमन को समझाती है कि कभी कभी पेरेंट्स गुस्से में अपने बच्चों को कुछ भी कह देते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारे पापा तुमसे प्यार नहीं करते हैं। इस पर हरमन कहता है कि मैं जानता हूँ कि उन्हें मुझसे शर्म आती है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है और आज तो सुन भी लिया है। वो कहता है कि मुझे पता है कि वो मुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ वैसा बनने की जैसा वो चाहते हैं। ये सारी बातें विजय उदासी के साथ सुन रहा था, और वो अपने बचपन के दिन याद करने लग जाता है कि कैसे विजय के पापा ने उसे दबाव देकर, उसे डराकर अपने जैसे एक आर्मी ऑफिसर बनाया था। शायद विजय भी यही चाहता था कि उसका बेटा भी एक होनहार और मजबूत इंसान बने। फिर अगले दिन विजय को एक अननोन नंबर से कॉल आता है, और विजय से कहता है कि काबिल और आबिल उन दोनों भाइयों को छोड़ देना, वरना अच्छा नहीं होगा। साथ ही वो विजय से कहता है कि तुम्हारे बेटे का नाम हरमन है ना। ये सुनते ही विजय बाहर दौड़ के आता है अपने बेटे हरमन को देखने, और हरमन उस वक्त क्रिकेट खेल रहा था कि तभी एक उस्मान नाम का आदमी आता है, और वो विजय से कहता है कि आपके बेटे हरमन और मेरे बेटे शोएब में अच्छी दोस्ती हो गई है। और वो अपना बेकरी दिखाते हुए विजय को कहता है कि कुछ महीने पहले ही बेकरी मैंने खोली है। उसके बाद विजय हरमन को अपने साथ ले जाता है, साथ ही उसे अलर्ट करता है कि वो बिना बताए घर से ना निकले। इधर हम देखते हैं कि विजय काबिल को बहुत टॉर्चर करता है। वो उसे पूछता है कि बोलो, तुम ही मोहसिन हो ना। इस पर वो साफ साफ मना करता है कि मैं नहीं जानता हूँ कि मोहसिन कौन है। फिर विजय काबिल को उसके भाई आबिल के लिए धमकी देता है कि तुम्हारा भाई हमारे पास है, अगर तुम नहीं बताओगे तो हम उसे टॉर्चर करके सच उगलवाएंगे। इस पर काबिल पूरा भड़क जाता है, और वो धमकी देते हुए कहता है कि अगर मेरे भाई को कुछ भी हुआ तो तुम बहुत पछताओगे। और विजय वहां से हंसते हुए चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि मेहर और हरमन एक शादी में जाते हैं, और हरमन बेकरी वाले लड़के शोएब के साथ उसके बेकरी का सामान निकालने में उसकी मदद करने लग जाता है। इधर विजय को आबिद से उसी बेकरी के बारे में कुछ पता चलता है जो उस्मान का था, और विजय बेकरी के लिए निकल जाता है। लेकिन जब तक वो वहां पहुंचता तब तक उस्मान और शोएब हरमन को किडनैप करके ले जा चुके थे। मतलब ये दोनों भी टेररिस्ट से मिले हुए थे। फिर हम देखते हैं कि मेहर को सब कुछ पता चल जाता है, और वो गुस्से में विजय से कहती कि मुझे मेरा बेटा वापस ला के दो। और यहाँ इन दोनों की बातों से हमें पता चलता है कि विजय को किडनैपर की तरफ से एक ऑफर आया है। अगर विजय काबिल और आबिल को छोड़ देगा तो उन्हें उनका बेटा हरमन मिल जाएगा, और साथ ही मोहसिन भी खुद को सरेंडर कर देगा। लेकिन विजय को पूरा शक था कि काबिल ही मोहसिन है। मेहर उसको बोलती है कि तुम उन दोनों भाइयों को रिहा करो और मेरा बेटा वापस लाओ। लेकिन विजय कहता है कि मुझे अपनी ड्यूटी करने दो, मुझे भी अपने बेटे की फिक्र है, लेकिन अपने देश के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता। और मेहर गुस्से में आकर विजय को थप्पड़ मार देती है। उसके बाद रात को विजय को दोबारा फोन आता है कि हमारी बातें मान लो, तुम दोनों भाइयों को रिहा करो और बदले में अपने बेटे को ले जाओ। इस पर विजय कहता है कि देश की रक्षा से बढ़कर मेरे लिए कुछ भी नहीं है, चाहे वो मेरा बेटा ही क्यों ना हो।
मेहर ये सब सुन लेती है। फिर विजय को मजबूरन मानना पड़ता है और वो अपने बेटे हरमन के लिए उन दोनों भाइयों को छोड़ देने के लिए तैयार हो जाता है। विजय एक स्पोर्ट पे ले जाके उन दोनों भाइयों को छोड़ देता है और इसी बीच विजय को याद आता है कि कैसे उसने आर्मी ज्वाइन करते समय शपथ ली थी कि वो अपने देश की रक्षा हर परिस्थिति में करेगा। उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि फिर से ये टेररिस्ट उसके देश को कोई नुकसान पहुंचाए और विजय फायरिंग शुरू कर देता है, जिसमें आविल तो मारा जाता है लेकिन काविल किसी तरह वहां से जख्मी हालात में बच के निकल जाता है। और विजय ने उन लोगों की बात नहीं मानी थी, इसलिए हरमन को भी गोली मार दिया जाता है। जब मेहर विजय को अकेला आते देखती है तो वो समझ जाती है कि उसका बेटा अब कभी वापस नहीं आएगा। अब बहुत साल बीत चुके हैं और हमें 8 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और यहाँ हम देखते हैं कि विजय के जूनियर इकबाल के फोन पर एक लोकेशन आता है। दरअसल कुछ लोगों को आतंकियों ने कैद कर लिया था, इसलिए विजय अपनी टीम को उन सब लोगों को बचाने के लिए भेज देता है और सभी लोगों को बचा लिया जाता है। जब उन सभी लोगों के आइडेंटिटी चेक किया जाता है तब एक लड़का खुद का नाम हरमन बताता है और फादर्स ने विजय मेनन बताता है। ये सब सुनकर विजय बहुत हैरान होता है कि आखिर हरमन जिंदा कैसे बच गया। फिर हरमन से पूछताछ की जाती है और अब हरमन बिल्कुल भी हकलाता नहीं है। विजय को ये बात काफी अजीब लगती है। फिर विजय मेहर को बुलाता है। मेहर हरमन से मिलकर बहुत खुश होती है और विजय हरमन को लेकर घर चला जाता है। विजय को अभी भी हरमन पर शक था क्योंकि हरमन पहले के जैसा बिल्कुल नहीं था। वो पहले के जैसा कमजोर नहीं था और ना ही अब हकलाता है। एक दिन विजय हरमन को अपना लैपटॉप यूज करते हुए देख लेता है। पूछने पर हरमन कहता है कि वो गेम खेल रहा था। वो कहता है कि उसके पास कोई फोन या लैपटॉप नहीं है। विजय उसको मना करता है कि विदाउट उसके परमिशन का उसका ऑफिशियल लैपटॉप यूज करना अलाउड नहीं है और फिर विजय लैपटॉप पर सर्च हिस्ट्री चेक करता है, लेकिन हिस्ट्री हरमन ने पहले ही डिलीट कर दी थी, जिस वजह से विजय का शक और भी बढ़ता जा रहा था। फिर विजय हरमन से पूछता है कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे और इन 8 सालों में उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसके शरीर पर किस तरह का निशान है। इस पर हरमन कहता है कि 2 सालों तक उसे बंदी बना उसे बहुत मारा गया। इस पर विजय कहता है कि तुम फिर 2 साल के बाद तुम्हें मारना क्यों बंद कर दिया और बाकी के 6 साल तुम क्या कर रहे थे। इस पर मेहर गुस्सा हो जाती है और विजय को चुप रहने के लिए बोलती है। फिर विजय हरमन के रूम में जाता है जहाँ विजय को एक फोन मिलता है, जबकि हरमन के पास कोई फोन ही नहीं था। तो फिर ये फोन कहाँ से आया। विजय उस फोन को अपने पास रख लेता है और अपने जूनियर ऑफिसर इकबाल को फोन चेक कराने के लिए कहता है और तभी न्यूज आती है कि कश्मीर में कुछ आतंकियों ने बॉम्ब ब्लास्ट कर दिया है और इसलिए विजय अपने सीनियर आईएएस कवर से इस सिलसिले में बात करने जाता है। इसके बाद वो घर आता है, लेकिन हरमन उस समय विजय की गन को देख रहा था। विजय हरमन पर गोली तान देता है और उससे सवाल जवाब करने लग जाता है कि तुम कौन हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम हरमन नहीं हो। हरमन तो बहुत कमजोर था। कि इसी बीच मेहर वहां आ जाती है और वो विजय से कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, वो हमारा बेटा है। इस पर विजय कहता है कि ये तुम्हारा बेटा नहीं है मेहर, तुम्हारा बेटा मर चुका है। उसके बाद विजय हरमन से पूछता है कि तुम्हारा मेरा लैपटॉप को हाथ लगाना, हिस्ट्री डिलीट करना और अब मेरा गन तुम्हारे हाथ में, ये सब क्या है बताओ। हरमन कहता है कि मैं लैपटॉप पर गेम खेल रहा था और अभी मैं बस आपका गन देख रहा था। इसके बाद विजय कहता है कि और वो फोन कहाँ से आया तुम्हारे पास। मेहर चिल्लाकर कहती है कि बस करो विजय, वो फोन मैंने हरमन को दिया था। उसके बाद हरमन अपने रूम में चला जाता है। फिर मेहर देखती है कि विजय ने हरमन का डीएनए टेस्ट भी करवाया था। मेहर बहुत गुस्सा होती है। वो कहती है कि विजय तुम और कितना गिरोगे, तुम अभी भी अपने बेटे को नहीं पहचान पाए, तुम क्यों नहीं मानते कि वो हमारा बेटा ही है। डीएनए से साफ पता चल जाता है कि हरमन विजय का ही बेटा है। इसलिए विजय को अपनी गलती का एहसास होता है। वो अपने जूनियर इकबाल से कहता है कि मुझसे बहुत गलतियां हुई हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपने बेटे का सामना कैसे करूं। इस पर इकबाल कहता है कि ये सच है कि आपने अपने बेटे पर कुछ ज्यादा ही छानबीन की है, लेकिन ठीक है, आपको अपनी गलती का एहसास हुआ है। फिर विजय हरमन के पास जाता है और वो कहता है कि मैं आर्मी हूँ और हमें देश की रक्षा के लिए बहुत ही स्ट्रिक्ट होना पड़ता है। मुझसे गलती हो गई कि मैं अपने बेटे को पहचान नहीं पाया और वो उससे माफी मांगता है। विजय कहता है कि हमें नई शुरुआत करनी चाहिए। हरमन फॉरेस्ट कैंपिंग चलने की बात कहता है। इसी दौरान हमें पता चलता है कि हरमन एक खूंखार टेररिस्ट बन चुका है और वो अब आतंकवादी से मिला हुआ है और सीन थोड़ा पास्ट में जाता है और हम देखते हैं कि वो लोग हरमन को मारते नहीं हैं, बल्कि हरमन को विजय के खिलाफ भड़का देते हैं। उसे कहा जाता है कि तुम्हारे पापा तुमसे ज्यादा अपने देश से प्यार करते हैं। हमने तो पूरी तैयारी की हुई थी तुम्हें तुम्हारे पापा के साथ भेजने की, लेकिन उन्होंने तुमसे पहले अपने देश को चुना है। दरअसल काविन चाहता था कि विजय का बेटा ही उसे मारे। वो अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहता था। हरमन पूरी तरह से अपने पिता से नफरत करने लगता है।
काबिल हरमन को कहता है कि हम तुम्हें बहुत प्यार देंगे, जो तुम्हें तुम्हारे पिता से नहीं मिला है। और काबिल हरमन को एक टेररिस्ट बनाने के लिए अच्छे से ट्रेन करता है और उसने उसको एक नया नाम दिया है, हारिश। और अब सीन प्रेजेंट में आता है। जब ये लोग कैंपिंग के लिए बाहर जा रहे होते हैं कि तभी इकबाल को हरमन के फोन पर कुछ टेक्स्ट में बातें की हुई मिलती है। लेकिन जब तक इकबाल ये बात विजय को बताता तब तक वो हरमन के साथ घूमने निकल चुका था और विजय का फोन भी नहीं लग रहा था। इसलिए इकबाल विजय को फैक्स के जरिए भेजता है। लेकिन विजय हरमन के साथ निकल चुका था, इसलिए वो फैक्स देख नहीं पाता है। और ये सब मेहर पढ़ लेती है, जिसमें हरमन ने लिखा था कि आज मैं विजय मेनन को मार दूंगा। फिर मेहर विजय को बचाने निकल जाती है। इधर हरमन विजय पर बंदूक तान देता है और बोलता है, पापा क्या कहा था आपने कि देश से बढ़कर आपके लिए कुछ नहीं है, चाहे वो आपका बेटा ही क्यों ना हो। और वो गोली चलाने ही वाला होता है कि मेहर वहां पहुंच जाती है और वो हरमन को रोकने लगती है कि गलती से एक गोली मेहर को लग जाती है। और इसी दौरान इकबाल भी वहां पहुंच जाता है। हरमन वहां से किसी तरह भाग जाता है और काबिल के अड्डे पर पहुंच जाता है। हालांकि उसे अपनी माँ के लिए बहुत ही बुरा लगता है। काबिल हरमन को समझाता है कि कोई बात नहीं, इस बार विजय बच गया है, लेकिन वो आगे तुमसे नहीं बच पाएगा। इधर हम मेहर को हॉस्पिटल में देखते हैं, जो कि बच गई थी। मेहर विजय से कहती है कि तुम सही थे, उन लोगों ने हमारे हरमन को बदल दिया है, लेकिन वो फिर से पहले के जैसा बन सकता है अगर तुम चाहो तो। मैं एक और बार हरमन को नहीं खो सकती। फिर हम देखते हैं कि हरमन अपनी माँ को फोन करता है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर हरमन खुश हो जाता है कि उसकी माँ ठीक है और मेहर भी समझ जाती है कि हरमन ने ही उसे फोन किया है। इधर विजय को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि जनरल कवर पर अटैक होने वाला है और विजय अपनी पूरी टीम को लेकर जनरल कवर को प्रोटेक्ट करने के लिए निकल जाता है। टेररिस्ट और आर्मी ऑफिसर के बीच फायरिंग होती है। इसी दौरान विजय हरमन के हाथ में बंदूक देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। काबिल शोएब को कहता है कि तुम हरमन को लेकर भागो और काबिल जनरल को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन काबिल विजय के हाथ लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि जनरल कवर पर अटैक होने के बावजूद भी कोशूर डैम की ओपनिंग कल सुबह होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि विजय काबिल को टॉर्चर करता है। काबिल कहता है कि आज फिर से तुम अपने बेटे को बचा सकते थे, लेकिन तुमने मुझे पकड़ने के लिए आज फिर से उसे जाने दिया। साथ ही वो कहता है कि मैंने तुम्हारे बेटे हरमन को ट्रेंड किया है। जिस देश से तुम इतना प्यार करते हो उसे वो इस कदर खत्म करेगा कि तुम सब देखते रह जाओगे। इधर शोएब हरमन को मारता है कि तुम्हारे कारण ही काबिल पकड़ा गया। उसने तुम्हें बचाने के लिए खुद की कुर्बानी दी। तुम कमजोर हो इसलिए तुम्हारे बाप ने भी तुम्हें मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। बस फिर क्या था, हरमन भी शोएब को मारने लगता है और वो कहता है कि मैं कमजोर नहीं हूँ और मैं अकेले काबिल का मकसद पूरा करूंगा। कोई भी मेरे बीच में नहीं आ सकता, चाहे वो विजय मेनन ही क्यों ना हो। फिर हम देखते हैं कि विजय ये सोचते हुए उदास बैठा होता कि काबिल ने उसके बेटे को एक खुखार टेररिस्ट बना दिया। वो मेहर से कहता है कि मैंने हरमन को देखा है, अब उसे रोकना बहुत मुश्किल है। मेहर उसे समझाती है। वो कहती है कि भले बच्चे को कितना भी प्यार अपनी माँ से क्यों ना मिले, लेकिन वो अपने बाप जैसा ही बनना चाहता है। उसे अगर कोई रोक सकता है तो वो सिर्फ तुम हो। विजय बहुत रोता है और कल वो कोशूर डैम की ओपनिंग के लिए चला जाता है, क्योंकि वहां खतरा होने की संभावना थी। इधर इकबाल के फोन पर मैसेज आता है कि इनॉग्रेशन से पहले डैम के पास बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है और विजय बॉम्ब ढूंढने लगता है और आखिरकार उसे पता चल जाता है कि बॉम्ब कहाँ है। और उधर इकबाल को बहुत सारे सबूत मिलते हैं। उसे एक फोटो मिलता है जिसमें काबिल के साथ कोई और भी है। फिर हम देखते हैं कि काबिल की तरफ कोई आ रहा है और ये कोई और नहीं बल्कि मेहर है और मेहर ही मौसीम है। मतलब कि इस फोटो में मेहर यानी मौसीम ही था और वो आज तक विजय की बीवी बन के रह रही थी। दरअसल मेहर भी एक टेररिस्ट थी। वो विजय से इसलिए शादी की थी ताकि वो आर्मी के अंदर की बात जान सके, लेकिन बाद में उसे विजय से प्यार हो गया था और फिर उसकी दुनिया विजय और हरमन बन गए थे और वो ये सब काम छोड़ चुकी थी। फिर हम विजय को देखते हैं, जो कि बॉम्ब का पता जानने के बाद वो बॉम्ब डिफ्यूज करने पहुंचता है, लेकिन हरमन पहले से ही वहां मौजूद था और वो विजय को बहुत मारता है। विजय उसे कहता है कि तुम ये क्या बन गए हो हरमन। इस पर हरमन कहता है कि आपने ही मुझे ऐसा बनने पर मजबूर किया है। इधर मेहर यानी मौसीम काबिल को बहुत मारती है कि तुमने मेरे बेटे को ऐसा क्यों बनाया, वो इस जंग का हिस्सा नहीं था। इस पर काबिल उससे कहता है कि तुम्हें मैंने बदला लेने भेजा था, लेकिन तुम विजय से मोहब्बत कर बैठी। मेहर काबिल से पूछती है कि बताओ हरमन कहाँ है, लेकिन काबिल नहीं बताता है। इस पर मेहर गुस्सा हो जाती है और वो काबिल को मारने लगती है। इधर हम विजय और हरमन को देखते हैं कि उन दोनों में फाइट हो रही है और हरमन बॉम्ब को ऑन कर देता है। विजय हरमन पर गोली तान देता है। इस पर हरमन कहता है कि आज फिर से आपको चुनना होगा, या तो देश या फिर आपका बेटा। विजय कहता है कि सबसे ऊपर देश है, इसका मतलब ये नहीं कि उसका बेटा सबसे आखिर में आता है।
ये सुनकर हरमन थोड़ा इमोशनल हो जाता है। विजय कहता है कि ये देश तुम्हारा दुश्मन नहीं है हरमन, मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ, क्योंकि तुम उन मासूमों को सज़ा दे रहे हो जिनकी कोई गलती नहीं है। वो कहता है कि तुम्हें जो करना है मेरे साथ करो। ये बोलकर विजय हरमन के हाथ में अपनी गन दे देता है। लेकिन ये सब सुनने के बाद भी हरमन को अपनी गलती का एहसास होता है। लेकिन तभी शोएब आ जाता है और वो उन दोनों पर गोली चला देता है। विजय और हरमन जख्मी हो जाते हैं, लेकिन किसी तरह हरमन बम को डिफ्यूज कर देता है और साथ ही शोएब को मार गिराता है। उधर मेहर और काबिल की फाइट हो रही होती है, जिसमें मेहर काबिल के हाथों मारी जाती है, लेकिन मरते-मरते भी मेहर काबिल को भी मार देती है। इधर विजय को भी पता चल जाता है कि जिस मोहसिन को वो इतने सालों से ढूंढ रहा था वो कोई और नहीं बल्कि मेहर ही थी। साथ ही उसे एक लेटर मिलता है, जिसमें मेहर ने लिखा था कि बचपन में हरमन के जैसे ही काबिल ने उसे भड़काया था, क्योंकि उसके माँ-बाप को उसके सामने ही मारा गया था और बस तभी से वो इस देश को अपना दुश्मन मान बैठी थी। लेकिन फिर उसे विजय मिला, जिसने उसे प्यार का मतलब समझाया और उसने वो सब काम छोड़ दिया और विजय और हरमन उसकी दुनिया बन गए। साथ ही उसने विजय से माफ़ी भी माँगी। विजय और हरमन मिलकर मेहर का दाह संस्कार कर देते हैं और दोनों बाप-बेटे एक हो जाते हैं और इसी के साथ फ़िल्म एंड होती है। तो कैसी लगी आपको सरज़मीं मूवी की स्टोरी, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे एक और मूवी की एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।